आ गया। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द बुक दैट सेव द अर्थ। पीछे भी लिख रहा है, अच्छा चैप्टर है कि किस तरीके से एक किताब हमारी पृथ्वी को बचाती है मार्स के इन्वेंशन से, इन्वेजन से, सॉरी इन्वेंशन नहीं, इन्वेजन। इन्वेजन ही नहीं होता है आक्रमण, ठीक है। तो जो पढ़ता है, मदर गूस इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर मदर गूस की जो किताब है ना, तो बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है? नर्सरी राइम्स, नर्सरी छोटे बच्चों की जो कविताएं होती है ना, जैसे टिंकल टिंकल लिटिल स्टार है, जोनी जोनी यस पापा, इनमें अर्थ नहीं होता है। इनमें मेन चीज होती है डायरेक्टली क्या है, बस सिखाना है बच्चों को, वर्डिंग सिखानी है ना। तो ऐसी किताब होती है। अपने हिंदी में देखो तो चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई, है ना, भाई लड़ाई, ये राइमिंग राइमिंग बैठती है बस। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चपत लगाई, ऐसा झगड़ा फिर कभी न करना, आधा तू लेना आधा तू लेना, मस्त रहो ऐसे ना। नेक्स्ट, डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लेनेट अर्थ फ्रॉम मार्स मार्शियन इन्वेजन? क्या सोच सकते हो आप ऐसी किसी किताब ने मार्स का जो हमला हुआ था भारत के फेस पे, इंडिया पे, अर्थ पे, उससे बचाया होगा? हाँ, क्या अगर क्वेश्चन मांगे क्या लगता है आपको? अगर नहीं लगता तो भी पढ़ेंगे, लगता है तो भी पढ़ेंगे। रीड दिस प्ले, इस नाटक को पढ़ते हैं। सेट फॉर सेंचुरीज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में रखा गया ये कई शताब्दी आगे। एंड फाइंड आउट, चलो पता करते हैं। सबसे पहले मैं कैरेक्टर्स की बात करूंगा। कैरेक्टर है इसमें हिस्टोरियन, ठीक है, लेफ्टिनेंट अयोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक सर्जेंट ओप, अप्रेंटिस नोडल, सहायक नोडल, ऑफ स्टेज वॉइस, पीछे से आवाज, पीछे से आवाज आती है ना, जैसे पीछे से अभी मैं हट जाऊं तो पीछे से आवाज आएगी। कैप्टन ओमेगा, ये इसके कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो सीन पहला है और ध्यान देना, टाइम है द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी। 25वीं शताब्दी कब से स्टार्ट होती है? 2400 से ही स्टार्ट हो जाती है, 1 से, है ना। प्लेस से कहाँ का? द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, म्यूजियम है ये, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी वाला डिपार्टमेंट है। ऑन द प्लेनेट अर्थ, प्लेनेट अर्थ की बात है। बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले क्या स्थिति है? स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, इतिहासकार के ऊपर स्पॉटलाइट दिखती है। स्पॉटलाइट जानते हुए बड़ी सी लाइट होती है जो अंधेरे में बस चमकती है, सफेद। हु इज सिटिंग एट टेबल डाउन राइट, जो एक टेबल पे बैठा हुआ है। ऑन विच मूवी प्रोजेक्टर, जिसके ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर है। अ साइन ऑन इजल बिसाइड हर रेट्स, उस पे साफ साफ लिखा हुआ है एक बोर्ड पे, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, ऐसा लिखा हुआ है। शी स्टैंड्स एंड बोव्स टू ऑडियंस, वो खड़ी होती है और झुकती है सबके सामने, सबको राम राम सारे ने, ये ऐसा करती है, ठीक है। हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, सबको बोलती है गुड आफ्टरनून, सबका स्वागत है। वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, सबका स्वागत है मेरे पुराने एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास के डिपार्टमेंट में। क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड, पुराने जमाने से क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत जरूरी होती है, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। फार ऑफ 20th सेंचुरी, क्या आपको 20वीं शताब्दी के बारे में जानने की इच्छा है? हम बताएंगे बिल्कुल। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, 20वीं शताब्दी को हमेशा एक चीज की जाती है, क्या कहते हैं? ये एरा ऑफ बुक है, बुक्स, बुक्स का एरा, बुक का युग। बुक्स हर एक बारे में, चुटकुले आ रहे हैं, हाँ, कुकिंग की बुक्स आ रही हैं कि सामग्री लें 200 ग्राम पनीर के साथ 300 ग्राम मटन, हाँ, और सारी विधि बताते हैं कि 40 मिनट उबालो, ये करो वो करो, सब कुछ, 50 ग्राम हींग, सब ऐसा सब कुछ, ऐसी ऐसी किताबें छपती थी। चुटकुलों की किताबें छप रही, हॉरर किताबें छप रही है, रोमांटिक किताबें छप रही, सारी किताबें छप रही, ड्रामा छप रहा है, हाँ, युद्धों की किताबें छप रही, हर एक प्रकार की किताब 20वीं शताब्दी में उपलब्ध थी, ठीक है ना। इन दोज डेज, उन दिनों में देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज के बारे में किताबें थी। फ्रॉम एंटिटियर्स टू जुलूस, एंटिटियर्स यानी होता है चींटी से लेकर भी बड़ी बड़ी जुलूस, बड़े बड़े विशाल का है, उन मुद्दों पे भी किताबें थी। बुक्स टॉट अस, बुक्स टॉट पीपल, किताबें सिखाती थी इंसान को, क्या चीज सिखाती थी? हाउ टू, कि कैसे, एंड व्हेन टू, कब, एंड वेयर टू, कहां, एंड व्हाई टू, कि कैसे, कहां, क्यों, कब करना है, सब कुछ कौन सिखा रहा है? बुक्स। आज भी मैं बताऊं आपको, अभी भी कई जगह पर, अभी भी मेरे पास भी नीचे कई सारी किताबें कि हाउ टू इन्फ्लुएंस, हाउ टू विन फ्रेंड्स, कि मित्रों को कैसे जीते, मित्रों को जीतने का मतलब मित्र कैसे बनाए, हाउ टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस
पीपल, कैसे लोगों को प्रभावित करें, कैसे बोले तो उनको सामने के नाम उन बच्चों को मजा आएगा। तुम क्या सोचते हो ये मैं कहीं सीख के आया था ना, किताब उससे सीखा है। ये जो स्पीकर है ना, मतलब बोलने का जो तरीका है, मैं जो बोलता हूँ वक्त इतना अच्छा क्यों है, क्यों अपन बोलते हैं तो 10 जने 15 जने 20 जने 100 जने भी इवन सुनते हैं, जब इंतजार करते हो कि रजिस्टर आएंगे दैट मीन्स कुछ तो अच्छा बता के दें। क्यों करते हो, कहीं सीखा है? नहीं, पढ़ के सीखा है। कई किताबें हैं मेरे पास जिनसे हमें पता लगता है। पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सारी किताबें हैं। हाँ, दे इलस्ट्रेट, वो क्या करती थी, उदाहरण देती थी। एजुकेटेड, शिक्षित करती थी। पंक्चुएटेड, उनको बताती थी, नियमित करती थी। एवं डेकोरेटेड, उन्हें सही से रहना तक सिखाती थी। हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, आती है किताबें, आती है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन सबसे अजीब चीज बात बताओ, अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। सबसे अजीब जो चीज की है किसी किताब ने, वो थी पृथ्वी को बचाना। You haven't heard about the Martian invasion of 2040। 2040 में मार्स के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसके बारे में तुमने सुना नहीं होगा। और एक्चुअल में कहां से सुनोगे, ये हुआ ही नहीं। करने का प्लान था लेकिन हो नहीं पाया, उसके पहले मदर गोस की किताब ने रोक दिया है ना। टस्क ओ व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउडेज। आजकल के बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो तुम? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। वास्तव में ये इन्वेजन हुआ ही नहीं था, मतलब होने वाला था, बट किसी किताब ने इसको रोक लिया। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि किसी एक किताब ने इसको क्या कर दिया, रोक लिया। व्हाट वाज द बुक यू आस्क। आप पूछेंगे कि वो कौन सी किताब होगी, आप गेस करेंगे कि नोबेल एनसाइक्लोपीडिया हो सकती है, एक विश्व कोश हो सकता है, टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल, कोई किताब हो सकती है जो किताब रॉकेट और मिसाइल के बारे में हो। सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर कोई बाहर की दुनिया का कोई सीक्रेट फाइल हो। तुम ये अनुमान लगा रहे होंगे, लेकिन नहीं, इनमें से एक भी नहीं थी। नो, इट वाज नन ऑफ दीज, इनमें से एक भी नहीं थी। इट वाज बट हियर, ये नहीं देखो मेरे पास किताब, ऐसे उठा के बताती हूँ। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियस को, नहीं अभी नहीं बताती, लास्ट में बताएगी कि मैं आपको ये हिस्टोरियस्कोप यानी ये प्रोजेक्टर चला के बताती हूँ एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040, और आपको दिखाती हूँ कि 2040 यानी 2040 में हुआ क्या था। ठीक है, शी टर्न्स ऑन अ प्रोजेक्टर को ऑन करती है एंड पॉइंट्स इट टू लेफ्ट, पॉइंट लेफ्ट में निकल जाती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, जो हिस्टोरियन के ऊपर जो स्पॉटलाइट थी वो बंद हो जाती है एंड कम्स अपॉन द लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और लेफ्ट की तरफ बैठे हुए थिंक टैंक के ऊपर आ जाती है। अब थिंक टैंक बैठा है किसी मेरी तरह बैठा है, एक बड़ा सा टेबल है, उसके ऊपर बहुत सारे बटन है, उसका बड़ा सा हेड है। हाँ, हाउ डाल देंगे। Who is seated on a raised box, जो एक बड़े से बॉक्स पे बैठा हुआ था एंड आर्म्स फोल्ड, ऐसा करता, बिल्कुल राजा महाराज कमांडर इन चीफ। ही हैज अ ह्यूज, उसका बड़ा सारा एक शेप्ड हेड, अंडाकार भेजा था। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और उसने एक ऐसा कपड़ा पहन रखा था जिसके ऊपर गोले थे, गोल गोल कलर के गोले, सर्कल थे, तारे थे, मंडे हुए थे, है ना। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम, अप्रेंटिस नूडल उसके पास में ही खड़ा था। एट एन एलाबोरेट स्विच बोर्ड, एक बड़ा सा स्विच बोर्ड था उस नूडल के पास। नूडल एक बंदा है। साइन बोर्ड ऑन इजियर रीड, एक साइन बोर्ड वहां पे लिखा हुआ था जो आराम से पढ़ा जा सकता था। क्या था वो साइन बोर्ड? मास स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, बो लो बिफोर एंट्री, अंदर आने से पहले आप झुके, झुक कर सलाम करें और फिर आए, ऐसा उसने लिख रखा था वहां पे। अब आगे, अब बंदे आते हैं इसमें, कैरेक्टर्स आते हैं। चाहता तो मैं आप लोगों को इंक्लूड करता है इसमें, बट समस्या ये है मेरे साथ कि अपने पास एक ही माइक है। माइक नहीं, तुम्हारी लो वॉइस आएगी, मेरी लाउड आएगी, तो फिर वो कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा। तो मैं सभी कैरेक्टर में ही हूँ, है ना। सबसे पहले बोलता है नूडल, नूडल को बोलता है झुकते हुए, बोविंग। ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, ओ महान शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, जीव, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके आदेश क्या है। अब ये बोलता है। अब थिंक टैंक का क्या है, थिंक टैंक का गुस्सा खतरनाक रहता था। क्यों रहता था, देखना। फिजिवली, कटाक्ष करते हुए, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने मेरे अभिवादन गीत का, ये इतना बड़ा सेंटेंस बोला ना, इसमें से कुछ चीज गायब है, वापस से बोल।
अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, वापस से बोल पूरी चीज। तो फिर वापस से बोलता है बेचारा नूडल, इट्स शैल बी डन सर, बिल्कुल होगा जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल करूंगा मैं। इन सिंग सॉन्ग, गाने वाली चीज में बताऊं, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, यही ओ महान थिंक टैंक, ताकतवर थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मार्स के रूलर है, और एंड हर टू मून्स, और उसके दो दो चंद्रमाओं के भी रूलर, मून ये नहीं होता है उपग्रह, मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर, इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ताकतवर और सबसे बुद्धिमान जीव। अब इतना ज्यादा एक साथ में कैसे बोलेगा बंदा, तो अटक जाता है बापड़ा, आउट ऑफ ब्रीथ, सांस उसकी ऐसे लेता है, व्हाट आर योर ऑर्डर, ऐसे अटक अटक के बोलता है बापड़ा कि आपके आदेश क्या है, टेंग टेंग बोलता, दैट्स बेटर, ऐसे ही बोलना अगली बार भी तुम आओगे ना तो ये चीज ऐसे होनी चाहिए पूरी की पूरी, अगली बार बोले ना छोड़ूंगा तुम्हें। I wish to be placed in communication with our manned space probe in the Dal, to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership। कि मैं चाहूंगा कि जो दल हमने भेजा है, स्पेस दल जो हमने भेजा है अर्थ पे, उससे मैं बात करना चाहूंगा। जो हमने उस छोटे से, कौन सा प्लेनेट है यार, क्या कहते हैं उसका, क्या नाम है, नूडल से बोल रहे हो कि क्या नाम है उसका, what do they call it, क्या बोलते हो तुम उससे, अगेन बताना तो मुझे। तो नूडल बोलता है अर्थ की ओवर इंटेलिजेंस, कि आपकी महानता, आपकी बुद्धिमानी, मालिक पृथ्वी नाम है उसका, देखना थिंक टैंक अर्थ, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तो मैंने देखा कितना भद्दी जगह, कितनी बकवास जगह है, कैसी जगह है, बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले मेरे को एक चीज करनी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज करनी, माय मिरर, मुझे चाहिए मेरा कांच, वेयर इज माय कांच, मेरा दर्पण लाओ, इधर लाओ मेरे दर्पण को। आई विश टू कंसल्ट माय मिरर, मैं मेरे मिरर से बात करूंगा, मिरर से बातचीत करूंगा। नोडल, इट शैल बी डन सर, बिल्कुल होगा। ही हैंड्स द थिंक टैंक का मिरर, वो थिंक टैंक को क्या दे देता है, एक कांच दे देता है, मिरर दे देता है। अब भाई साहब थिंक टैंक देखना, मिरर इन माय हैंड, ओ मेरे मिरर जो मेरे हाथ में है तू, who is the most fantastically intellectually gifted being in the land, कि ये बता मिरर कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा अचंभित व्यक्तित्व कौन है बता, ठीक है। तो ऑफ स्टेज वॉइस, अब वो मिरर थोड़ी ना आएगा, मिरर के मुंडे थोड़ी ना, मेरे पीछे से आवाज आएगी, मिरर बोलता है आफ्टर पॉज, थोड़ी देर रुकने के बाद, यू सर, श्रीमान आप हो। अब इसमें थिंक टैंक का गुस्सा, क्योंकि वो रुका क्यों, हाँ तो जब पूछा जब जवाब आना चाहिए था ना, देखना स्मैकिंग मिरर को झटका देते हुए, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी देना, न देवन तो तोड़ दूं। आई हेट स्लो मिरर, मैं घृणा करता हूँ स्लो मिरर से, मुझे स्लो मिरर पसंद नहीं। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो मिरर में अपने आप को देखकर प्रशंसा करता है, क्या आईब्रो है मेरी, क्या बाल है मेरे जो गायब हो रहे हैं ऐसे, क्या कान है मेरे, क्या मूछें मेरी, क्या दाढ़ी है, ऐसे वो भैया थिंक टैंक ऐसे अपनी बड़ाई कर रहा था। क्या अंडे के आकार का मेरा सिर है, ऐसा सिर, कितना बड़ा सिर है, देखा तुमने, पृथ्वी के निवासी के सिर छोटे छोटे दिए, ऐसे बोलता है नूडल्स। ओह देयर आई एम, कितना मस्त लगता हूं मैं, और वे मार्शियन नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम मार्शियन व्यक्ति सुंदर नहीं है, so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads, उन पृथ्वी के निवासियों से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, कितने बड़े लगते हैं उनके छोटे छोटे पेजे, कहते छोटे छोटे। नोडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम्हारी इस, नोडल मेरी बात सुनो, तुम भी तुम्हारे पेजे की एक्सरसाइज किया करो, एंड समडे यू विल हैव अ बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और एक दिन तुम्हारा बिल्कुल मेरे जैसा, गुब्बारे जैसा, अंडाकार बड़ा सा ब्रेन होगा। नोडल, ओह आई होप सो, बिल्कुल माइटी थिंक टैंक, मालिक आई होप सो, बिल्कुल मैं आशा करता हूँ थिंक टैंक। नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, अब मेरी बात कराऊं उस दल से जो दल अपन ने पृथ्वी पर भेजा है, बताओ उनको, मेरे को बताओ, मैं बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, मैं लंच से पहले उस मिट्टी के गोले के ऊपर आक्रमण करना चाहता हूँ, बताओ मेरी बात करो पहले। नोडल, इट शैल बी डन सर, बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसा ही होगा।
he adjusts some lever, वो बटन लीवर ही दबाता है स्विच बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक बजेस बिप 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 की आवाज आती है, एंड बीप्स आर हियर्ड एज द कर्टेन ओपन, जैसे पर्दा खुलता है तो बीप्स वगैरह सुनाई देती है। कॉन्टेक्ट होता है सीन 2, ठीक है। सीन 2 टाइम है भैया a few सेकेंड लेटर, कुछ क्षण का बात का है। क्या टाइम हो रहा है वैसे? 42 हो रहा है। यहाँ रुकते हैं क्योंकि सीन 2 कल से स्टार्ट करेंगे, सीन 2 अच्छा रहेगा, सीन 2 कल से स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो छोटी है लेकिन आपको पसंद आई होगी, और अगला पार्ट इसके बाद आएगा, यानी कल आएगा। जय हिंद, जय भारत।